देखिए, बीपीएससी टीआरई 1, 2 को लेकर बड़ी खबर निकलकर पटना हाई कोर्ट से सामने आ रही है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बड़ी खबर तो है ही, और कहीं बड़ी खबर सच ना हो जाए। भैया, बड़ी खबर यह है कि बीपीएससी टीआरई 1 जो है खतरे में चला जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक हाई कोर्ट में आज केस की सुनवाई हुई, और यह केस छठे चरण से रिलेटेड है। और इस केस की सुनवाई में बड़ा जोरदार बहस हुआ है, और इस बहस के बाद जो इस केस को लड़ रहे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लीड कर रहे तमाम वो पेटिशनर हैं, उनके तरफ से तमाम जो बातें हाई कोर्ट के गेट के सामने से बोली गई, बड़ा ही कह लीजिए एक गंभीर इशारा कर रहा है। और इस इशारे में बीपीएससी टीआरई 1 अगर रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भैया बहुत कुछ होना बाकी है। और टीआरई 2 का तो क्या ही कहें, आगे चलिए ना, वीडियो में एक एक कर आज के हम तमाम कोर्ट में क्या कुछ हुए हैं और क्या हो सकता है, क्या सच में टीआरई 1, 2, 3 सब डगमग डगमग डोल रहा है, क्या हो रहा है, इन तमाम चीजों पर आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इस वीडियो को अंत तक आप देख लीजिएगा, सारी बात से आप रूबरू हो जाइएगा। साथ ही साथ हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी आज बात करेंगे। बड़ा ही कह लीजिए की खबर उससे भी निकलकर सामने आई है, आयोग के तरफ से भी आई है। क्या कुछ है ताम झाम का, सबका हिसाब इस वीडियो में आज हम पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बिहार डीएलएड 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में जो सबसे बेस्ट बुक है वह है चक्षु प्रकाशन का। चक्षु प्रकाशन अब बिहार डीएलएड के जो कोर्स हैं, जो पाठ्यक्रम है, इसके आधार पर आपके लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार की हुई है। आप जिस प्रकार से यहां देख सकते हैं किस प्रकार से स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए सबसे सर्वोत्तम है चक्षु प्रकाशन का। इस पुस्तक की अगर खासियत को आप देखेंगे ना तो निश्चित तौर से आप भी हर्षित हो जाएंगे। जिस प्रकार से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसी तरह एकदम पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो है कि चर्चा की गई है। जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्न को समाहित किया गया है। जो देर किस बात की, अगर आप जो है कि तैयारी कर, देखिए बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में यह देखा जाता है कि 2000 कह लीजिए कि 2012 में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है। जी हां, उस समय में आपको पता होगा कि नियोजित शिक्षक के नाम पर चयन होता था। यहां उसमें तो यह भी होता था कि कई सारे ऐसे जो इंटर पास पर जो है कि शिक्षा मित्र का चयन किया जाता था। ये नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री क्या क्या ना प्रयोग किया है, सारा शिक्षकों पर प्रयोग एकदम बढ़िया धसान के तरह जो है कि कह लीजिए कि इन्होंने बहाली की प्रक्रिया शुरू से ही अपनाया है। वहीं ले लीजिए बहाली की प्रक्रिया में योग्य लोग को चुने या ना चुने, फर्जीवाड़ा को कैसे रोके, इन सभी पर इनका कोई ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जानते हैं ध्यान क्या रहता है? खाली हेराफेरी करने का, एकदम हेराफेरी। अब लीजिए, हम हमेशा से दिखाते रहे हैं आपको कि टीआरई 1 की जो नोटिफिकेशन आई ना, वो नोटिफिकेशन ही इनवैलिड है। हम शुरू से आपको बताते रहे और छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी का हक को मारकर खा गया टीआरई 1। आपको लग रहा होगा भैया ये क्या बोल रहे हैं, आपका सही तो है, टीआरई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और आप कह रहे हैं टीआरई 1 रद्द हो सकता है। देखिए, हमरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है। आप मेरे तरह मुस्कुराइए इस सुन करके, लेकिन एक बात जानिए, अगर जीवन में आप कभी गंभीर होकर के कुछ चिंतन करते हैं तभी ना आपको परिणाम निकल कर सामने आएगा।
तो साथियों गंभीर होना सीखिए, और जो खबर हम आपको बता रहे हैं तो ये खबर कहीं सच साबित हो जाए तो फिर कहिएगा भैया आप हमको लेट से बता रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी थे, उसका जब ज्वाइनिंग होने ही वाला था उस समय में उनके रिक्तियों को समाप्त करके टीआरई 1 में शामिल कर दिया। अन्याय हुआ ना, उनके साथ अन्याय हुआ जो छठे चरण के बचे हुए रह गए अभ्यर्थी, और जिसको कि कोर्ट ने अलाउ किया था कि भैया आप ज्वाइनिंग कर लो, विभाग इसकी ज्वाइनिंग करा दे। लेकिन क्या कहिएगा, बिहार में सब कुछ दांव पे है, सब कुछ। यहां सत्ताधिकारियों की भी अपनी कुर्सी दांव पर रहती है, हर क्षण क्षण उसको डर सताते रहता है, कहीं कुर्सियां छीन न ले कोई, ये डर रहता है। आज कोई कुर्सी पे बैठता है तो पता चलता है भैया कल उसको भगा दिया, दूसरा कोई उसका कुर्सी पे कब्जा कर लिया। तो देखिए ये बिहार के जो है कि कह लीजिए कि कैरेक्टर में ही समा गया है, क्योंकि यहाँ के मुखिया वही काम करते हैं, दय पलट दय पलट दय पलट। और जो उप मुख्यमंत्री होते हैं ऐसे ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में घूमते हैं, कभी इसका कभी उसका, कभी इसका कभी उसका। तो जब वो मुखिया का कुर्सी नहीं बच रहा है तो आप तो शिक्षक हैं, आपकी कुर्सी कब किधर घोलटेगी कोई ठिकाना है। तो देख लीजिए ना, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। हम आपको सीधा बता दें, वो छठे चरण का जो बच गए थे ना अभ्यर्थी, वो लोग पगड़ी बांधकर, मतलब कह लीजिए कि जो भी हो सकता है पूरे जी जान के साथ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करने के लिए ठान करके पहुंच गए कोर्ट। और हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ, सुप्रीम कोर्ट से भी कई सारे ऑर्डर लेकर आ चुके हैं, और जो है कि हाई कोर्ट में जब सुनवाई होता है तो आज के सुनवाई में कह लीजिए बड़ा ही जोरदार बहस हुई है। तमाम उन बातों को उनके वकील के तरफ से रखा गया, और सरकार के वकील साहब के मन में कुछ फुरिए ने रहा था, और नहीं फुर रहा था भैया, क्योंकि पहले ये कहा गया कि जब छठे चरण का जो अभ्यर्थी बचा है उसको नौकरी देना था, तो उस सीट को कैसे मार के आप दूसरे को दे दिए, ये सरकार की गलती हुई। और वहां पर वही बात के लिए सरकारी वकील जो है कि फेरा में पड़ गए। तो अब हो गया है कि 2 सप्ताह का समय दिया गया है। अब उन अभ्यर्थियों के तरफ से अलग अलग सोशल मीडिया पर तमाम वो कह लीजिए बयान दिया गया, और उस बयान से साफ शब्दों में जिस प्रकार से उनके अंदर जोश जुनून जज्बे दिखे, उससे यह तो तय है कि कह लीजिए टीआरई 1 ध्वस्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा खतरा में है। और टीआरई 1 भैया टूटा तो याद रखिएगा टीआरई 2 ढोल बजाएगा, ढोल ऐसे तबला। जानते हैं काहे, एक तो हमारा भाषा आर्ता जो है ना, वो हम बहुत कुछ अभी नहीं बोल रहे हैं, भाषा आर्ता का पूरा अंदर अंदर सारा खेल चल रहा है। और सारा खेल मतलब क्या कहें, हम लाएंगे डेडिकेटेड एक वीडियो लाएंगे भाषा आर्ता पर, आपको तब आपको पता चलेगा। हमारी थोड़ी सी सेहत डाउन हो गई, नहीं तो हम आज ही आप लाने वाले थे भाषा आर्ता का वो अपडेट्स, हम तक आ चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको एक अच्छे से बताएं ताकि आप समझ जाएं कि अंतिम समय में आ गया है भाषा आर्ता, अब क्या खेला होगा ये तो आप ही देखेंगे। तो टीआरई 1 ऐसे समझिए ना, टीआरई 1 अगर छठे कारण से टूटा, अगर शब्द का यूज कर रहे हैं, अगर अकल है आपके पास तो बात बुझिएगा, ना कोई हम जजमेंट दे रहे हैं, ना ही कोई ये हम प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं जो बातें निकलकर सामने आ रही है, हो सकता है संभावनाएं बन रही है पूरी तरह से कि खेला होगा। और खेला होगा आप भी समझ रहे हैं, ये बात तो आप बुझिए रहे हैं। जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी के, बिहार के अभ्यर्थियों के तकदीरों को लूटने का काम किया गया, बर्बाद करने का काम किया गया है, सारी दुनिया में इसकी बांटने का नौकरी काम किया गया है, और बिहार के अभ्यर्थियों को दर दर तरपने रहने देने का काम किया गया है। तो आज वक्त आ गया है हिसाब होने का, वो चुकता होने का, एक एक का हिसाब होगा। मत भूलिए ये बिहार की वो पावन धरती है जहां से हर एक चीजों का बिगुल फूका जाता है। तो भैया ये हम तो युवा अभ्यर्थियों के सामने हुआ, इन तमाम चीजों को कैसे भुला जाए। और जो संघर्ष कर रहे हैं छठे चरण के अभ्यर्थी हैं, हम तो उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो अब तक संघर्ष कर रहे हैं, अब तक आस है, क्योंकि उनको अपने अदालत पर विश्वास है,
उनको अपने कोर्ट, अपने न्याय प्रणाली पर विश्वास है, निश्चित तौर से वह विश्वास की जीत होगी, ये मुझे भी अब पूरी उम्मीद है। क्योंकि हम छठे चरण के कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का बयान आपको पहले भी हम सुनाए हैं, अलग अलग स्थानों से उनका कह लीजिए हमारे साथ जो है कि साक्षात्कार हुई और हमने आपको सुनाया किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हमने तमाम चीजों को दिखाया था। और ठीक उसी चीजों के आधार पर छठे चरण के लेकर के आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और इसमें अब संभावनाएं जो है वो बन रही है कि आने वाले दिनों में TRE 1 ध्वस्त कहीं ना हो जाए। अब देखने का विषय होगा क्या कुछ होगा। TRE 1 के टूटते ही TRE 2 टूट जाएगा, क्योंकि भैया सारा सीट तो यहां भी खिंचा के आया था बैकलॉग वाला मामला, और TRE 2 का सारा सीट TRE 3 में आया था। और जब टूटेगा तो सारा सफा चट हो जाएगा एक बार में, और जो है कि मिलेगा हाथ में झुनझुना। भैया जो लोग खेला किए हैं वो खेला करते रह जाइए। ये बिहार है, इतिहास हमेशा से रची है और रचेगी। हाँ, अगर 4 कदम पीछे हुआ है बिहार का युवा तो मत भूलिएगा, ये 80 कदम आगे तक जाएगा और एक फिर से बुलंदियों तक परचम अपनी लहराएगा। आप इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए। क्या होगा नहीं होगा, आने वाले जो 2 सप्ताह के बाद उस केस का कह लीजिए कि हियरिंग होना है, उसमें क्या कुछ जजमेंट आता है यह देखने का विषय होगा। जो भी होगा, कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसी को हम सभी को मानना होगा। बहरहाल इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। भैया डगमग डगमग डोल रहा है, इस बात को मत भूलिए। TRE 1 2 3 सभी कोई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।